स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी यानी पीपीयू के द्वारा से जारी की गई सेमेस्टर 2 की एग्जामिनेशन रूटीन को हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आपका पिछले ही कुछ दिनों पहले आपका सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आया था। इसके बाद लीगली आप सेमेस्टर 2 में चल जाते हैं और सेमेस्टर 2 का जो सेशन है इसको मेंटेन करना, यानी जो आपका सेशन है, अगर आपके सेशन के बारे में बात करें तो आपका सेशन है 2022 से 24 का सेशन है। और 2022 से 24 वाले सेशन में आप पीजी के कोर्स कर रहे हैं। पीजी का कोर्स करने का मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम, साथ में वोकेशनल कोर्सेज भी एमबीए, एमसीए जैसे कोर्सेज आप कर रहे हैं। तो इस सेशन को मेंटेन करना है। सेशन को मेंटेन करने के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपके पीजी सेकंड सेमेस्टर में आप आ चुके हैं। सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में ही हो जाता है, इसलिए यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर के एडमिशन के सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन डेट को निकाल देती है। और यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड में आप देख भी सकते हैं, एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर पीजी रेगुलर करने का मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम, वोकेशनल करने का मतलब एमबीए, एमसीए जैसे कोर्सेज का जो सेमेस्टर 2 का जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम है, एग्जामिनेशन प्रोग्राम को जारी करती है। तो इसको एग्जामिनेशन प्रोग्राम को देखने का क्या तरीका है, आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन प्रोग्राम पे क्लिक करना। और एग्जामिनेशन प्रोग्राम पे जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है, पीजी रेगुलर सेमेस्टर, पीजी वोकेशनल सेमेस्टर। यानी रेगुलर कोर्स के लिए भी आ चुका है एग्जाम रूटीन, एग्जाम प्रोग्राम, और वोकेशनल कोर्स के लिए भी। तो किस तरीके से पीजी रेगुलर कोर्स का जो एग्जाम प्रोग्राम है उसको डाउनलोड करना है, वोकेशनल कोर्स का कैसे डाउनलोड करना है, ये मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से बता रहा हूँ। साथ में मैं आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या कब कैसे आपका एग्जाम है। सो गाइज, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि पीजी के सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन प्रोग्राम क्या है। हालांकि इन शॉर्ट अगर मैं बातों के बारे में बताऊं तो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आया, इसके बाद पीजी सेकंड सेमेस्टर में होते हैं। और पीजी सेकंड सेमेस्टर का अभी तक एग्जाम फॉर्म भरा नहीं गया है, ध्यान रखिएगा। तो परेशान ऐसा ना होइएगा कि एग्जाम रूटीन भी आ गया, मेरा एग्जाम फॉर्म भी नहीं भरा गया है। बट अभी पीजी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म किसी का भी भरा नहीं गया है। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद ही आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपका एग्जाम होगा। अभी टाइम है, तो अभी पहले डेट्स को समझ लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि आखिर एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा और एडमिट कार्ड आपका कब आएगा। तो चलिए देख सकते हैं, मैं आ चुका हूं जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा से जारी किया गया जो एग्जाम प्रोग्राम है, जो एग्जाम रूटीन है। 31/3/2023 डेट आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है एग्जामिनेशन प्रोग्राम में पीजी रेगुलर कोर्स सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन 2023, यानी आपका पीजी का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है। अगर एग्जाम के बारे में बात करें तो यहाँ मेनली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आर्ट्स कैटेगरी ग्रुप ए, एक है साइंस कैटेगरी और एक है आपका ग्रुप सी यानी कॉमर्स कैटेगरी। ए में आते हैं आर्ट्स वाले जितने सब्जेक्ट है सारे आते हैं ए वाले कैटेगरी में, साइंस वाले जितने सब्जेक्ट हैं आते हैं बी वाले कैटेगरी में, और कॉमर्स वाले जितने सब्जेक्ट है आते हैं सी कैटेगरी में। अगर बात करें एग्जाम के टाइमिंग के बारे में तो एग्जाम आपका सुबह के 10 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक है। और ध्यान रखिएगा कि आपका 22 मई से आपका एग्जाम है जो कि चलता है 27 मई तक। एग्जाम कब से स्टार्ट है आपका 22 से लेकर के 27 मई तक, और आज आपका 1 अप्रैल ही हुआ है, यानी कहने का मतलब 2 महीना पहले ही बता दिया गया है। तो टाइम ही ऐसा आ गया है कि सब कुछ पहले जानने की इच्छा होती है और यूनिवर्सिटी भी कोशिश करती है कि सब कुछ मैं पहले बता दूं। अब तो ये ऐसा टाइम आ गया है, कह सकते हैं कि पूरे 1 साल का जो यूनिवर्सिटी कैलेंडर है, एग्जाम कैलेंडर, वो पहले ही जारी कर दिया जाता है कि आपका किस टाइम एग्जाम होगा। तो उसी सिस्टम के तहत कर सकते हैं ये जो आपका पीजी सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जाम रूटीन है वो पहले ही जारी कर दिया गया, यानी 2 महीने पहले ही इसे जारी कर दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम है वो आपका 22 मई से स्टार्ट है, 27 मई तक एग्जाम चलेगा। अगर मैं पेपर्स के बारे में बात करूं तो आप जानते हैं कि सेमेस्टर 2 में आपको 5 कोर पेपर पढ़ना पड़ता है, कोर पेपर 5, 6, 7, 8, 9। और अगर इसका जो एग्जाम है, अगर पांचों कोर पेपर के बारे में बात की जाए तो आपका 1 बाय 1 है, यानी 22 मई को सारे जितने भी कैटेगरी है सबका कोर पेपर 5वां, 23 को 6ठा कोर पेपर, 24 को 7वां कोर पेपर, 25 को 8वां कोर पेपर, 26 को 9वां कोर पेपर और 27 को एईसीसी का पेपर यानी एबिलिटी इनहेंसिंग कोर पेपर है। ठीक है, यानी एबिलिटी इनहेंसिंग पेपर, यानी कह सकते हैं जैसे आपका ग्रेजुएशन में जीएस का नाम सुने थे, सेम एज आपका सेमेस्टर 2 में एईसीसी का पेपर है 1। तो एईसीसी का पेपर है जो 27 को। तो इस तरीके से रेगुलर कोर्स का एग्जामिनेशन प्रोग्राम है। थोड़ी सी वोकेशनल कोर्सेज के बारे में भी समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जाम फॉर्म इसका कब भराएगा और इसका एडमिट कार्ड आपका कब आएगा। तो चलिए पहले समझ लेते हैं थोड़ी सी वोकेशनल कोर्स के बारे में। सो अगर मैं बात करूं वोकेशनल कोर्स के बारे में तो वोकेशनल कोर्स का एग्जाम आपका 18 मई से ही स्टार्ट है। इसका एग्जाम 4 दिन पहले से स्टार्ट है और इसका एग्जाम भी चलता है आपका 29 मई तक। और अगर इसके एग्जामिनेशन में बात की जाए इंपॉर्टेंट पेपर्स को लेकर के तो इसमें पेपर कौन कौन से एग्जाम है, इसमें आपका एग्जाम है एमबीए का, एमसीए 3 साल वाला, एमसीए 2 साल वाला और एमएससी बायोटेक के बारे में। अगर मैं पेपर्स के बारे में बात करूं, अगर पहले मैं डिस्कस करूं एमबीए के बारे में तो एमबीए का पेपर कोड 201 का एग्जाम है 18 मई को, 202 का एग्जाम है 19 मई को, 203 का एग्जाम है 20 मई को, 204 का एग्जाम है 22 मई को,
205 का एग्जाम है 23 मई को और 206 का एग्जाम है 24 मई को। इस तरीके से एमबीए का एग्जाम होता है। तो एमबीए वाले एग्जाम वाले ध्यान देंगे, जो मैंने भी टाइमिंग को लेकर के बताया, टाइम सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक। जो मैं अभी डेट्स आपको बताया, आप डेट्स पे अपने पेपर्स को लेकर के तैयार रहिएगा, अपनी तैयारियों को कंप्लीट रखिएगा। वही अगर एमसीए के 3 साल वाले कोर्स के बारे में बात की जाए तो 18 मई को CS21 पेपर, CS22 पेपर 19 मई को, CS23 पेपर 20 मई को, CS24 पेपर 22 मई को, इसके बाद CS251 या 252 का पेपर है 23 मई को। इस तरीके से एमसीए के 3 साल का प्रोग्राम का पेपर खत्म होता है। वही अगर एमसीए के 2 साल वाले प्रोग्राम के बारे में बात की जाए तो 18 मई को पेपर नंबर 12, इसके बाद 13, 19 मई को 14वां पेपर, 20 मई को 22 तारीख को आपका 16वां पेपर, 17 मई को आपका यानी 17वां पेपर आपका होगा 23 मई को, इसके बाद 18वां पेपर आपका होगा 24 मई को, 19वां पेपर 25 को, 20वां पेपर 26 को। इसके बाद पेपर का कोड है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, 21 वाला 27 मई को और 22 वाला पेपर 29 मई को। इस तरीके से वही अगर एम बायोटेक के बारे में बात किया तो पेपर 5वां होगा 18 मई को, 6ठा होगा 19 मई को, 7वां होगा 20 मई को, 8वां पेपर होगा 22 मई को। वही अगर इनके एईसी पेपर के बारे में बात करें तो वो होगा 24 मई को। अब चलिए बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर के कि आखिर जो इसका एग्जामिनेशन प्रोग्राम जारी किया गया इसके अकॉर्डिंग मिनिमम आपका एग्जाम स्टार्ट है 18 मई से। तो इसका एग्जाम फॉर्म आपका कब से भरा जाएगा? अगर मैं आपसे एग्जाम फॉर्म के बारे में बात करूँ तो इसके एग्जाम फॉर्म का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आपका एक्सपेक्टेड डेट है 23 से लेकर के 28 अप्रैल के बीच में आपका जो आपका पीजी सेकंड सेमेस्टर इसका एग्जाम फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा। डेट मैं बता दिया हूँ, ध्यान से समझिएगा। 23 से लेकर के 28 मई के बीच में आपका एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आ जाएगा। और अगर इसके एडमिट कार्ड के बारे में बात की जाए तो एडमिट कार्ड आपका 9 से लेकर के 14 मई के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बता दिया हूँ फॉर्म भरने का भी और एडमिट कार्ड का भी। तो आशा करता हूँ आगे आने वाले टाइम में ये सारी चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा ताकि आपका एग्जाम फॉर्म भरने से मिस ना हो जाए और आप सही तरीके से एग्जाम दे सके, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सके और आप एग्जाम में अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।